ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फिटर ट्रेड थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CVT एग्जाम यानी ITI के जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहीं से, यानी कि यही क्वेश्चन आएगा यहीं आएगा आप लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। जो AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है वो उसका कार्य क्या है। तो हम लोग AC वेल्डिंग का कार्य देख लेते हैं। AC वेल्डिंग क्या करता है कि AC वेल्डिंग यानी कि लो वोल्टेज प्रदान करता है और हाई करंट, लो वोल्टेज यानी कि वोल्टेज को कम कर देता है और करंट को बढ़ा जाता है, यानी कि वोल्टेज को कम कर देता है और करंट को बढ़ा जाता है। तो हम लोग को AC ऐसे हम लोग सामान्यतः घर में अगर वोल्टेज का उपयोग करते हैं जो भी बॉल का, तो 220 से 400 के आसपास में यूज करते हैं, लेकिन AC वेल्डिंग में हम लोग 40 से 100 वोल्ट का वोल्टेज हमको चाहिए। तो AC वेल्डिंग में, तो इसी AC वेल्डिंग में हम लोग किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। AC वेल्डिंग में कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये समझ गए। फिर से सुन लीजिए कि अगर AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ाता है। वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ाता है। और इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है AC वेल्डिंग में, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किसका उपयोग किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन में देख रहे हैं क्या है। इस ऑप्शन में क्या दिया है, कहीं देखिए इधर ऑप्शन ए है, यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है कि इट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज और हाई करंट। देखिए एम्पियर यानी कि लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर। यहाँ पे है यह उच्च वोल्टेज और निम्न धारा परिवर्तित, यह भी गलत है। यह कम वोल्टेज कम करंट, यह भी गलत है। यह उच्च वोल्टेज उच्च धारा, यह भी गलत है। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, क्या पढ़ा भी सुने आप लोग, समझे कि AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो कम वोल्टेज यानी वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ाता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, तो देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ करते हैं, किस धातु के लिए उपयोग किया जाता है। तो AC वेल्डिंग का उपयोग लौह धातु के लिए, लौह धातु के लिए हम लोग AC वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। लौह धातु के लिए उपयोग करते हैं, जिसमें जैसे फेरस मेटल यानी कि माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन के लिए हम लोग AC वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। यानी कि माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन के जो भी मेट शीट को अगर वेल्डिंग करना हो तो किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, तो AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो वही इसमें पूछा है कि नुकसान किस चीज़ से, कौन से जो AC वेल्डिंग के ट्रांसफार्मर से किसका नुकसान है, तो अधिक प्रारंभिक लागत, आर्क ब्लो से मुक्त, अधिक रख रखाव लागत। यहाँ पे है डी नंबर, अलौह धातु के वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सबसे इसमें क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलौह धातु के लिए AC वेल्डिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर से इसको नोट कर लीजिए कि AC वेल्डिंग का उपयोग लौह धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या AC वेल्डिंग का उपयोग सिर्फ लौह धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। और वह DC वेल्डिंग है, DC वेल्डिंग का प्रयोग अलौह धातु और लौह धातु दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। DC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग अलौह और अलौह धातु दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युतीय लाइनों से दूर क्षेत्र में कहीं भी किसी आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन का अर्थ है कहने का कि अगर जहाँ पे अगर हम लोग को लाइन का उपयोग ना हो, लाइन का व्यवस्था ना हो, उस जगह पे इसमें से दिए गए ऑप्शन कि किस मशीन का उपयोग करेंगे। रेक्टिफायर ये तो कर ही नहीं सकते हैं। मोटर जनरेटर की, मोटर जनरेटर के लिए मतलब मोटर चलाने के लिए बिजली का उपयोग चाहिए। यहाँ इंजन जनरेटर सेट, यहाँ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए भी क्या चाहिए, लाइन की ज़रूरत है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इंजन जनरेटर। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं भी अगर लाइट कट जाता है तो हम लोग शादी में जनरेटर का उपयोग करते हैं, उसे इंजन जनरेटर। तो वैसे ही हम लोग इंजन जनरेटर का उपयोग करके किसी भी दूर क्षेत्र में अगर जहाँ पर लाइट की व्यवस्था ना हो वहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, तो इंजन जनरेटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, इंजन जनरेटर का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब पर बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर सेट जो है कि जॉब और इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड और जॉब दोनों पर ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि वितरण करता है, जो भी वितरण करता है। तो इनकी जो कौन सा है, तो रेक्टिफायर जो है इलेक्ट्रोड और जॉब, यानी कि जॉब पर बेहतर ऊष्मा प्रदान करता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ऑप्शन है ए है बी ए काला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी मैरून। तो हम लोग देखते हैं कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट चढ़ा होता है, नहीं पेंट होता है। तो ये देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, और एसिटिलीन, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, यहाँ है एसिटिलीन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर एसिटिलीन सिलेंडर से थोड़ा बड़ा होता है, क्या होता है, लंबाई में बड़ा होता है और चौड़ाई में पतला होता है। तो एसिटिलीन सिलेंडर, तो ये तो क्या हुआ, जो काला वाला, काला कलर का जो अगर काला पेंट चढ़ा होगा, यानी कि ब्लैक पेंट चढ़ा होगा, वो कौन सा सिलेंडर है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर है। देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर है। और ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, काला होता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर में जो पाइप लगा हुआ होता है, उस पाइप का कलर कोड क्या होता है, उसका हरा होता है। देखिए यहाँ पे हरा दिखाई गया है। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड कैसा होगा, तो काला हो जाएगा, और उसका पाइप कैसा होगा, तो हरा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर क्या है, एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है, वो मैरून होता है। क्या होता है ये, एसिटिलीन सिलेंडर पर कौन सा पेंट चढ़ा होता है, तो मैरून होता है। क्या होता है, मैरून। और इसके पाइप का कलर कोड क्या होता है, तो रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। तो ये समझ गए, काला भी समझ गए, यानी कि ब्लैक समझ गए, और मैरून समझ गए। यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं भी देखिएगा तो समझ में जाएगा कि हाँ, अगर काला कलर का रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर है। अगर उसमें हरा पाइप लगा हुआ होगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर का ही पाइप है। और मैरून में, तो मैरून कलर क्या हुआ, उसमें एक सिलेंडर क्या है कि मैरून कलर है। क्या मैरून कलर किस सिलेंडर का है, तो एसिटिलीन सिलेंडर के लिए। और एसिटिलीन सिलेंडर में कैसा पाइप होता है, किस कलर का पाइप होता है, तो रेड कलर का पाइप होता है। ये समझ गए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए इधर दो समझ गए, काला और मैरून। अब हम चलते हैं नीला, यानी कि ब्लू। देखिए जो नीला कलर का सिलेंडर होता है वो इनर्ट गैस सिलेंडर होता है। क्या होता है, वो इनर्ट गैस सिलेंडर होता है। इनर्ट गैस सिलेंडर क्या है, इनर्ट गैस सिलेंडर क्या है, यानी कि अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में क्या आता है, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सब इनर्ट गैस सिलेंडर के अंतर्गत आता है। अब हम लोग सबसे पहले इनकी अधिकतर जो एसी वेल्डिंग में अधिक इसका प्रयोग किया जाता है,
यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि एसी वेल्डिंग में इनर्ट गैस सिलेंडर में एसी वेल्डिंग में अधिक प्रयोग किस गैस का उपयोग किया है? तो हीलियम और आर्गन। क्या? हीलियम और आर्गन। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आर्गन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि आर्गन गैस की क्रिया की जो क्रिया है क्या नहीं करती है। सॉरी, इसमें क्या देखा है कि जो ये आर्गन गैस होता है इसको वेल्डिंग करने के जो वेल्डिंग रड होता है, वेल्डिंग रड, वो किस चीज़ का बना होता है? तो उसको हम लोग TIG का मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस। क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस। जो क्या बोले अभी आर्गन जो है, आर्गन गैस में जो से वेल्डिंग करते हैं तो इसमें हम लोग वेल्डिंग रड किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। समझ गए? आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि बहुत कम समय बचा हुआ आप लोगों के पास। जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास में आप लोग का एग्जाम होगा, तो आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग को यहीं से आएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, ITI मल्होत्रा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आप लोग। थैंक यू।